राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का तीसरा मुख्यमंत्री पद पर तैनात रहते हुए कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही चौथी बार सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। ये चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आया है और एबीपी न्यूज़ के साथ है उनके बचपन के दोस्त रिखब चंद कोठारी, जिनसे हम जानेंगे कि जो बचपन के दौरान किस तरह से सीएम गहलोत आगे बढ़ते थे, किस तरह की वो काम करते थे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए सर, क्या कुछ खास था आपका? मैं श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब के बहत्तरे बहत्तर साल और 73 में प्रवेश के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूं और उनके दीर्घायु की कामना करता हूं और उनके स्वास्थ्य और सब चीज़ों की मतलब ये कहता हूं कि आगे उनका जीवन बहुत ही अच्छा रहे। जी, आपने बधाई दी है। मुझे ये बताइए कि आप बचपन से साथ रहे हैं, तो आप कौन सी क्लास से उनके साथ पढ़े हैं? क्या कुछ रहा? कौन सी स्कूल में पढ़े? कैसे नेचर था उनका? हम बचपन से कच्ची से लगाकर 5 तक एक स्कूल वर्धमान प्राथमिक विद्यालय श्री वर्धमान प्राथमिक विद्यालय महामिंदर, उसके अंदर हम साथ में पढ़ते थे। कांकरियों की पौल महामिंदर, तो वह साथ के अंदर 1 से 5 हमने साथ पढ़े की। इस दौरान आप पढ़ाई करते थे तो कहीं घूमने वगैरह जाते थे? कोई कुछ खास आपका जो यादगार पल है वो आप बताना चाहे तो? हम उस टाइम हमारे खेम सिंह परियार निकट दोस्त था अशोक जी का, तो उनके हम तीनों साथ में उन खेम सिंह जी के फार्म हाउस था गोप जी का हत्ता, वो अभी बदासिया के अंदर है, तो वहाँ पे हम तीनों मिलके जाते थे और वहाँ पे हमारा वहाँ पे खेत के अंदर हम वहीं पे बैठे रहते थे और वहाँ पे बोर सैतूत और बूंदियाँ लगी हुई होती थी, तो उस टाइम वो खाते थे। फिर वह शाम के टाइम हम वापस आ जाते थे। तो रास्ते में आते हमको, रास्ते में पूरा शमशान था उस टाइम, कोई मकान बने हुए नहीं थे, तो शमशान से हमको डर लगता था। तो लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं घबराते थे, क्योंकि इनके फादर उस टाइम जादूगर थे। जादूगर थे तो इनके घर के अंदर खोपड़ी रहती थी, तो इसलिए वो अस्थि पंजर देख के भी घबराते थे नहीं थे। हम घबरा जाते थे। ये उनमें बहुत बड़ी मतलब यूँ मजबूती थी। जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि उनके पिताजी जादूगर थे और वो डरते नहीं थे बचपन में ही, जिस तरह से कोई शमशान में से निकले आप लोग डरते थे, तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अब ये शुरुआत हुई उसके बाद कुछ नया कुछ किया हो आप लोगों के पास? क्या थी? मोटरसाइकिल थी, साइकिल थी, कार थी? क्या कुछ आपको कुछ और याद आ रहा जो बताएंगे आप? उस टाइम हमारे दोनों के पास में साइकिल थी और खेम सिंह के पास के अंदर वेंटीज अपने वो फोर्ड वेंटीज कार थी। तो अशोक जी ने कहा खेम सिंह मेरे को कार सिखा, तो खेम सिंह ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे को तेल के लिए इतना ही है, मैं लाल मैदान तक आपको घुमा देता हूँ। तो ना हम लाल मैदान तक गए। लाल मैदान तक ये पावटा सी रोड लाल मैदान में गाड़ी सिखाई इनको। तो गाड़ी सिखाई तो इनको कहा कि यार मज़ा नहीं आया, आगे अपन मंडोर साइड है और उधर चलते हैं खाइलाने। उसने कहा तेल नहीं है, तो क्या तेल के मैं आप भरवा दूंगा तू चल। तो हम खेत सिंह जी के बंगले होके सिप हाउस होते हुए वहाँ पे गए, तो इन्होंने वहाँ तेल भरवाया और हम फिर वो गाड़ी इन्होंने कहा मैं चलूँगा। तो खेम सिंह ने कहा कि भाई आपको इतनी चलाई हुई है, देख लो आपके, नहीं मैं चला लूँगा। तो उनके हाथ में गाड़ी उन्होंने चलाना शुरू किया, थोड़ा आगे गए तो गाड़ी उनका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी फिर उन्होंने खेम सिंह ने वापस कंट्रोल कर ली। तो आज हम उसमें बहुत सुरक्षित रह गए। ये नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं आप सुरक्षित रह गए, नहीं तो ऐसा क्या हो गया था जो, और तेल वो कैसे चलाने के अंदर उनको थोड़ा यूँ वो डायरेक्शन बिगड़ गया था। अच्छा, तो तेल कहाँ से भराया था? क्या कुछ उनके पास पैसे थे? वो तेल वो किसी से भरवा दिया वहाँ पे। जन्मदिन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं और कई सभी संस्थानों के यहाँ जाके, जैसे नेत्रहीन विद्यालयों को बच्चों को भोजन खिलाया और गौशाला के अंदर चारा और लाभ से गायों को खिलाई। ये हम दिन भर का प्रोग्राम है हमारा। आपके पैर में फ्रैक्चर है, फिर भी आपने किस तरह से ये आयोजन रखा? हमारी रुचि है, हर साल करता हूँ और ये सब हम सहपाठी मिलके हर साल करते हैं, इसलिए हमने ये जन्मदिन मनाया। और सब आपके पैर में फ्रैक्चर है, आप कैसे हेल्प कर पाए इसमें क्या लग रहा है इस बार? मेरे को अच्छा लग रहा है। तो भी बच्चा मामा नहीं। हाँ।
मेरा राजेश है साथ में, वो साथ में राजेश जा रहा है और साथ में सब जगह पे वितरित कर रहे हैं। बचपन की यादें जो आपके साथ जुड़ी हुई है अशोक जी को लेके। बचपन की उन्होंने हमारे से 1 से 5 हमारे साथ ही पढ़े हैं। वर्तमान वर्तमान जैन वर्तमान जैन प्राथमिक विद्यालय महानगर के अंदर, और हम एक और हमारा खेम सिंह परिवार, हम और अशोक जी, उन खेम सिंह परिवार के पास कार थी, तो वो फोर्ड विंटेज, तो उन्होंने कहा मेरे को भी कार सिखाओ। तो इन्होंने खेम सिंह जी ने कहा कि हम तीनों साथ गए और पावटा सी रोड लाल मैदान के अंदर उनको कार सिखाई। ये उनको बहुत उत्सुकता थी, पढ़ाई के टाइम भी कार सीखने की बहुत उत्सुकता थी, और बहुत ही यूँ क्लास के अंदर यूँ समाचार पढ़ना, स्पीच देना, और ये काफ़ी उनकी रुचि थी। और फिर हम सुबेर स्कूल में गए, 6 से 10 तक भी वहीं पढ़े, क्योंकि खेम सिंह जी का खेत था, गोप जी का हत्ता, वहाँ पे हम खेलते कूदते थे, वहाँ पे बोर और शहतूत वगैरह वहीं खाते थे, और वो मतलब उस टाइम उनका हमारे पिकनिक का वही था। अशोक जी का बचपन से ही मतलब सभी दोस्तों के साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा, और कोई भी साथी हमारा कोई बीमार पड़ जाता था तो सभी दोस्तों को साथ लेके उनसे मिलने के लिए जाते थे, क्योंकि अरे इसके बीमार हो गया था इसको, और करुणा की दया की भावना उनकी सबके साथ रही थी। बचपन में हमने स्कूल से जाके जागृति फिल्म देखी, दोस्ती पिक्चर देखी थी स्टेडियम सिनेमा के अंदर, और उनका हमेशा देश के प्रति समर्पण की भावना, जो त्याग की भावना, करुणा की भावना गरीबों के लिए बहुत अधिक से अधिक थी। मॉर्निंग में 5 बजे हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, जाते टाइम तो मगराज जी के नाके तक हम दौड़ते हुए जाते थे, वापस घूमते हुए आते थे वहाँ से पैदल। और स्विमिंग के लिए भी मगराज जी के टांके में हम जाते थे, स्विमिंग सीखते थे मगराज जी के टांके में, वहाँ पे हमने स्विमिंग सीखी। जोधपुर में पहली बार जब बम्बार्डमेंट हुआ था 8 सितंबर 1965 को, तो 9 सितंबर 65 को हम डिगाड़ी गए थे दोनों साइकिल पे बैठ के, और वहाँ से वो जिस बम गिरा था उस स्थान को हम अवलोकन करके आए, देख के आए। मैं PhD से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हुआ, और हमारा बचपन से बड़ा सौहार्दपूर्ण हम सभी दोस्तों का साथ था। और आज हम जन्मदिन के दिन सभी सहपाठी हम इकट्ठे हुए, और जो नेत्रहीन उसमें विद्यालय के अंदर सबको खाने का प्रोग्राम रखा है, और चारा वितरण करने अभी हम सभी लोग साथ में जा रहे हैं। वो सब अशोक जी का आज बहुत जन्म दिवस है, उसके ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अशोक जी हमारे बचपन से ही बचपन के दोस्त हैं, और एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, और साथ में खेले बड़े हुए, सब कुछ किए, घूमना फिरना सब साथ में करते थे। और मतलब उनने आज भी इतने बड़े होते हैं लेकिन आज भी अपने सहपाठी को कभी नहीं भूलते। क्या नाम है आपका? कुशल चंद धारीवाल। 72वां हाँ बताएं। रतनचंद मेहता आज 72वां साल की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना। और और मैं कच्ची से लेके कॉलेज, हाँ कच्ची से लेके कॉलेज तक साथ में थे। उसके बाद में हम पिपाड़ गए थे, वहाँ एक खाद की दुकान लगाई थी हमने, और 15-20 दिन में उनके साथ में था। और उसके बाद में हमने यूरिया और दुकान में जो माल था वो सब बेच के जोधपुर आ गए कि ये धंधा नहीं करना। हाँ, फिर LLB वो की थी, मकतूम सिंह जी के साथ में ट्रैक को की थी, फिर उसको उनके भी नहीं थी। फिर LIC के एजेंट बने,
LIC के एजेंट बनने के बाद में वो भी छोड़ दिया, फिर कांग्रेस में आ गया। मुझे बात वकालत से हुआ है। नहीं, वो गलत नहीं थी, ट्रेनिंग ली। बताएं। मैं शरद नाम सबसे पहले बधाई देता हूँ। उनका जन्मदिन है और हम बड़े चाव से मना रहे हैं। वैसे तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई है मेरी उनके साथ, लेकिन सबसे बड़ी जो घटना है वो मेरे साथ हुई है और आज मैं उनकी वजह जो कुछ भी मैं उनकी वजह से हूँ। एक फिल्म बनाई थी मैंने 22-40 शासन में। उन दिनों राजस्थानी फिल्में नहीं चलती थी, तो मैं इनके पास गया, ये पीसीसी प्रेसिडेंट बन के आए थे जय। मैं इनके पास गया, तो एक फिल्म की फिर ऊपर गिराना है और जो कमेटी बनी हुई है बहुत ज़्यादा समय लेती है, तो कैसे करें। उन्होंने बोला कि उसको चिंता छोड़, फिर कर्म चाहिए, बस तो हो गया समझ। उनका कैसे चमत्कार था, एक चमत्कार जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने 24 घंटे के अंदर शिवचरण से बात करके मुझे करमुक्त का लेटर दिलवाया। बहुत बड़ी उत्पत्ति है मेरे लिए और मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरह के काम मेरे साथ कई किए और वो बहुत ही नरम दिल के आदमी हैं और दोस्ती निभाना चाहते हैं। और भी बहुत से किस्से, बचपन के भी कई किस्से मेरे साथ हैं, याद आते हैं तो बताते हैं। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बना हरियाला है, उनका पैट गाना था, लेकिन आज उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ये बात है। बताएं, उसकी वजह से ये सब। मैं सोहन बूथड़ा, अशोक जी और हम सब, मैं 7वीं क्लास तक साथ में था सुमेर स्कूल में। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल चला गया। 7वीं क्लास तक मेरा उनके घर पे आना जाना, तो एक ही मोहल्ले के अंदर थे तो आना जाना रहता था। अभी रिसेंटली मैं दिसंबर 2022 के अंदर उनके घर पे गया, जयपुर के अंदर। जोधपुर में जो नया ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, इसके कुछ रिहायत के लिए। और बहुत ही उन्होंने जब परिचय के लिए बोला ये तो मेरा लंगोटिया है, इसका क्या परिचय देना। और ये बहुत ही अच्छा है, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उन्होंने रिक्वेस्ट को इमीडिएटली कंसिडरेशन करके और काम कराया। यही एक सहपाठी का धर्म है। आज अशोक जी 72 साल के पूरे हो गए, हम लोग सभी भी सहपाठी करीब 72 के आसपास ही हैं। और हम यही कामना करते हैं कि वो चिरायु रहे और राजस्थान का भला करते रहें और वापस कैसे करके जोधपुर के लिए विशेष ध्यान देवें। यही मेरा आपसे निवेदन। मारवाड़ के गांधी और जोधपुर के सपूत आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब को 72वीं वर्षगांठ जन्म दिवस के अवसर पर कोटि कोटि बधाई एवं धन्यवाद। उनकी दीर्घायु, चिरायु और स्वस्थ रहने की शुभकामनाओं के साथ उनको प्रणाम। अशोक जी साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ते रहे और अगली और ऑफिस राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।